बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद एजाज हुसैन काज़मी आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको ज़िंदगी में खुशहाली के लिए क्या करना चाहिए उसका एक गुर सिखाता हूँ। इंसानी ज़िंदगी का एक पास्ट होता है और एक प्रेजेंट और फ्यूचर। इंसान को खुश रहने के लिए अपना जो पास्ट गुजरा है उसके सारे पॉजिटिव बातों को याद रखना चाहिए और नेगेटिव बातों को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। उससे क्या होता है, खुशहाल ज़िंदगी इंसान जो है तो गुजार सकता है और प्रेजेंट भी आपका खुशहाल रहता है और फ्यूचर को भी जो है तो आप खुशहाल बना सकें। और इसी सिलसिले में मैं अपने पास्ट में गुजरे हुए खुशहाली के जो लम्हात हैं उसको शेयर करने के लिए आज मेरे एक बहुत नज़दीकी साथी चौहान साहब से मैंने गुफ्तगू की और वो जो है आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ज़रा सुनिए। नमस्ते चौहान साहब। सर नमस्ते सर। हमारे ये प्रबोध चौहान साहब एक बड़े मोहब्बत वाले और हम साथ काम किए हुए हैं और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में थे, ज़िला परिषद में हम साथ में थे। उसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रहीं और बड़े दिल के साफ़ और बड़े यानी ऐसा ब्रॉड माइंडेड आदमी हैं कि किसी किस्म की इनमें न पार्शियलिटी है न इनमें वो है। और जब ये इनका एक ही वो रहता है कि भाई एग्रीकल्चर के, ये खुद काश्तकार हैं और ऐसे काश्तकार हैं कि कोई ज़मींदार की तरह ही नहीं, ये खुद मेहनती हैं, खुद अपनी जो काश्त करते हैं, अपनी निगरानी में काश्त करने वाले। और ये जो कन्नड़ तालुक में देवगांव जो है देवगांव रंगारी के रहने वाले हैं। आज मैं जो तो उनसे मेरे बारे में, उनके बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सब चीज़ों से मालूमात हमको लेना है। मगर एक रिक्वेस्ट है चौहान साहब से कि सर न बोला करें, मैं भाई जैसा हूँ, भाई ब्रदर बोल के बोलेंगे आप। अब सर जो तो आप पूरे उसमें बोलेंगे नहीं, मेरे को बहुत वो दिखता है, शर्मिंदगी होती है कभी ऐसे ये लफ्ज़ों से आप मुझे मुखातिब नहीं करेंगे। हाँ, अब चौहान साहब जो तो अब आप बातचीत करें। जी सबको नमस्कार। मैं PR चौहान यानी प्रबोध रामदास चौहान। मेरा गांव यहाँ से 35 किलोमीटर पे देवगांव रंगारी कन्नड़ तालुके में है। वहाँ पे खेती है, वहाँ पे घर है। और जब मैं ट्रांसफ़र होके जिला परिषद सातारा से MPSC के बाद में सिलेक्शन होके पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग प्रोबेशन जिला परिषद सातारा में होने के बाद में जब मैं जिला परिषद औरंगाबाद में जिला कृषि अधिकारी विशेष घटक योजना ये पोस्ट पे ज्वाइन हुआ तो मुझे आदरणीय एजाज हुसैन सर ने ज्वाइन करके लिया था। सर नहीं भाई साहब। एजाज हुसैन भाई साहब। लेकिन कैसा है कि जिनके हाथों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जिनके शुभाशीर्वाद से, जिनके मोहब्बत से, जिनके प्यार से, जिनके मार्गदर्शन से हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं, तो उनके लिए रिस्पेक्ट का जो वर्ड है वो तो आना ही आना है। तो इसके लिए मेरे निवास स्थान पे, मैं खड़केश्वर में रहता हूँ और मेरे निवास स्थान पर एजाज हुसैन भाई साहब आए, उनके साक्षात दर्शन हुए, तो मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। जब जिला कृषि अधिकारी विशेष घटक योजना इस पोस्ट पे 15 दिसंबर 1995 इस तारीख को मैं ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होते ही एजाज हुसैन जिला कृषि अधिकारी तथा कृषि विकास अधिकारी ये सारे चार्ज उनके पास थे। तो इनके मार्गदर्शन में काम शुरू किया। उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसानों को फायदा देने वाली जिला परिषद ये जिला परिषद औरंगाबाद थी, क्योंकि जिला नियोजन विकास मंडल DPDC उस मीटिंग को सबके जिला कृषि अधिकारी साहब ने मुझे भेजा था, एजाज हुसैन साहब ने मुझे वहाँ पे भेजा था। और वहाँ पे जितना भी बजट था तो उस ज़माने में वो हाईएस्ट बजट था पूरे महाराष्ट्र में। तो वो फिगर आज भी मुझे याद है, 2,93,00,000
कुछ 15,000 रुपये, इसी सबसे बड़ी वहाँ से मदद लेके उस मीटिंग से मैं आया। और ये पूरा इसका शिल्पकार थे, इसके मार्गदर्शक थे तो एजाज हुसैन साहब जी थे, और उनके मार्गदर्शन में हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम किया। किसानों को विहीर देना, पाइपलाइन देना, मोटर देना, बैल जोड़े देना, बैलगाड़ी देना, खेती के औजार देना, ठिबक, तुषार, ये सारी चीज़ें सर के मार्गदर्शन में हमने हमारे साथियों की टीम के साथ करे, और अच्छा नवलौकिक हमारा हुआ। और खास करके 26 जनवरी, 15 अगस्त, 17 सितंबर, 1 मई महाराष्ट्र दिन, जिस दिन भी फ्लैग होस्टिंग होता था जिला परिषद में, तो एजाज हुसैन सर, उनकी याद मैं बताता हूँ कि सबसे पहले जिला परिषद में तैयार होके पहुंचते थे, बड़े सवेरे जल्दी जाग के अप टू डेट होके फ्लैग होस्टिंग, झंडा वंदन को सबसे पहले आने वाले ऑफिसर एजाज हुसैन सर। और सबके साथ बहुत अच्छे, बहुत ही माइल्ड लफ्ज़ों में, बहुत प्रेमळ भाषा में सबके साथ में बात करना। उनके मित्र कृषि विभाग से भी पूरे जिला परिषद के पूरे डिपार्टमेंट में थे, जहाँ पर भी हम जाते थे तो वहाँ पे उनके मित्र परिवार के लोग हमें बहुत अच्छा सम्मान देते थे। ये हो सका क्योंकि एजाज हुसैन साहब ने उनके कॉलेज लाइफ से जितने भी दोस्त जोड़े, अब उनके सामने तो हम तो काफ़ी जूनियर, लेकिन वो दोस्त बोलते हैं ये उनके मन का, उनके दिल का बड़प्पन है। तो ऐसे बेहतरीन ऑफिसर आज हमारे निवास स्थान पर पधारे हैं, तो मैं उनका मेरे चौहान परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। वेलकम सर। हमारे चौहान साहब जो है, मोहब्बत, यानी मेरे जो बच्ची की शादी हुई तो लोगों को मैंने सबको दावत दिया था, मगर कोई भी जो है तो सिर्फ अकेले आए थे, फैमिली के साथ नहीं आए थे। फैमिली के साथ आने वाले हमारे भाभी को लेके जो थे चौहान साहब जो थे हमारी बेटी की शादी में आए, और वीडियो में भी अभी तक मौजूद हैं। हम जब वीडियो देखते हैं तो प्रभु चौहान साहब भी हैं, भाभी भी मौजूद है, हमारी बच्ची को आशीर्वाद दिए इन्होंने आकर दोनों ने। और हर वक्त मुझे याद आती थी कि भाई इनको अपनी यादें जो है तो ताज़ा रखें। तो इत्तेफाक से अब जो टेक्निक डेवलप हो गई, वीडियोग्राफी होती है, तो आज मैंने सोचा कि भाई अब तकरीबन हमारी मुलाकात जो है 20 साल के ऊपर हो गए। हम 2000 में बिछड़ गए थे। मैं चले गया था बीड़, और बीड़ से रिटायर्ड हुआ डिप्टी डायरेक्टर होकर यहाँ पे जीडी ऑफिस में। तो वो यादों को ताज़ा करने के लिए फिर, और मेरी ज़िंदगी का क्या रहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद सोशल वर्क में मसरूफ़ हो गया। हाँ, किसी के काम आना, यही मेरी ज़िंदगी का मकसद रहा और वही करते रहा। और मेरे साथियों को मैं कभी भी जो है तो भूला नहीं, और कभी भी जो है तो उनके यानी याद हमेशा बाकी रहती है, और वो ज़माने का जो है तो पूरा तस्वुर मुझ पे आते रहता है। मैं चौहान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आने के लिए जो है तो घर फ्लैट का वो भी दिए थे उन्होंने, लोकेशन आ गया मैं। अब मैं चौहान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा भाभी के साथ भी जो है तो आप ज़रा बातचीत कराएं अपने, ताकि वीडियोग्राफी में वो भी आ जाए। बुला यस सर। हाँ सरांचा जो है, हाँ इधर चेहरा बता दीजिए। हाँ हाँ हाँ। अभी हमने प्रबोध चौहान साहब की जो तो पूरी बातचीत रिकॉर्ड करे, मगर कोई भी इंसान की कामयाबी में उसकी जो लाइफ पार्टनर रहती है, औरत का बड़ा हिस्सा रहता। और हमारे चौहान साहब के भी जो हमारे भाभी अलका भाभी जो है उनके एक तो वो खुद गवर्नमेंट सर्विस में थे और बहुत बड़े ऑफिसर थे, यानी क्लास 1 उसी वक्त थे वो।
और रिटायर्ड तो बहुत बड़े ऑफिसर बोल के हुई हैं। तो मैं भाभी का भी इसमें जो है तो जो पार्ट है उनकी कामयाबी की ज़िंदगी में, हाँ, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाभी के भी कुछ कहें और चौहान साहब भी, दोनों की पार्टनरशिप में कैसी लाइफ सक्सेसफुल हुई ये दोनों भी बताएं। मैं अभी भाभी इसकी तरफ से जो है माइक दे रहा हूँ, आप जो है। नमस्ते। लावून घ्या सुनीता. नमस्ते, मैं मिसेस अलका प्रबोध चौहान। मैं बीएसएनएल में सर्विस में थी। अभी 2020 में मैंने असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट से वीआरएस ली हूँ। सर का एजाज हुसैन सर, हाँ, एजाज हुसैन सर के साथ बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस सर का, चौहान सर का। और सर के यहाँ हम एक फंक्शन में भी गए थे, बहुत अच्छा रहा था वो एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया। उनका हमेशा गाइडेंस मिलता रहा सर को, जब भी वो उनके साथ उनके थे ऑफिसर थे। शुक्रिया। मैं जो तो ये चाह रहा था कि भाभी का और जो तो चौहान साहब की कामयाबी में दोनों का एक दूसरे में पार्टनरशिप कैसी रही कि भाई बच्चे भी अल्लाह की फजल से बहुत कामयाब रहे। बच्चे ने भी एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया, हाँ, बच्ची भी कंप्यूटर में वो किए। और ये लोग जो तो एक सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे ये कि इंडिया का जो काश्तकार फैमिली है उससे ताल्लुक़ रखते हैं, वो बेहतरीन कामयाब काश्तकार भी हैं। और भाभी ने भी कैसा उनके साथ साथ कामयाबी में हिस्सा लिया। थोड़ा सा भाभी का कुछ खास एक्सपीरियंस होंगे तो दो चार बातें बताएं तो बेहतर रहेगा। भाभी से फिर एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कुछ बोलो। अभी सर ने जो बोला है ऐसे कुछ खास नहीं, हम दोनों भी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो एक दूसरे को कोऑपरेशन तो था ही। और मेरे सास ससुर जी मेरे साथ थे, दादी सास भी थे, वो सब ने बच्चों को संभाला, इसलिए वो अच्छा उनका ये हो गया एजुकेशन वगैरह। और अभी दोनों बच्चे मेरे अच्छे अच्छे इसमें है। लड़की कंप्यूटर इंजीनियर है, बेंगलोर में काम कर रही है, और लड़का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हुआ उसका, एमबीए भी हुआ है, और वो वाशिम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अभी काम कर रहा है। तो बहुत अच्छा, मतलब ये रहा, ज़्यादा कुछ नहीं बताने का। बघा तुम्ही सांगा काय. चौहान साहब कंक्लूड करिए आप। अब मैं प्रभु चौहान साहब से कोई ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सक्सेस का कंक्लूजन करें। और मैं जब कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड लिख रहा था अपने सबऑर्डिनेट्स के, तो सबसे बेस्ट बोलकर जो है तो मैंने चौहान साहब को ही लिखा था। हाँ, हालांकि चौहान साहब उस वक्त उधर पीओ के पास टीएनवी में डिप्यूटेशन हुआ था, मगर सीआर मुझे ही लिखना था। तो सबसे बेस्ट जो सीआर में लिखा तो हमारे चौहान साहब का लिखा, उसको वो कम्युनिकेट भी हुआ मेरे ख्याल से उनको। वही मैं यानी हमारे ऐसे ताल्लुकात रहे, मैंने कभी भी किसी के बारे में खलिश नहीं रखा और हमेशा हर एक से मोहब्बत चौहान साहब से तो थी। वही मैं अब उनको कंक्लूजन में ये चाहता हूँ कि भाई इंसान को ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कैसे वो इस्तेमाल करना चाहिए, और मियाँ बीवी के भी कैसे ताल्लुकात अच्छे रहना, बच्चों को कैसी तरबियत दी है उन्होंने, थोड़ा सा कंक्लूजन में उन्हें कुछ कहें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी, जैसे कि अपने भारतीय संस्कृति में, कल्चर में, जैसे कल का त्यौहार था एक गुरु पूर्णिमा जिसे बोलते हैं, कि जिसका गुरु, जिसका टीचर, जिसका मार्गदर्शक अच्छा हो तो वो स्टूडेंट, वो विद्यार्थी हमेशा कामयाबी पाता है, सक्सेसफुल रहता है। वैसे इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक, वो हमें हमारे मित्र कहते हैं, लेकिन बहुत हाइट जिनकी पर्सनैलिटी के, जिनके विचारों की ऊंची बहुत है, ऐसे एजाज हुसैन साहब जी, इन्होंने हमें नौकरी के शुरुआत में जो ट्रेनिंग दी,
वो पूरे करियर में हमको बहुत साथ में रही, उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहे और उन्हीं से हमको मार्गदर्शन मिलता रहा। इसीलिए मैं विद प्राउड ये कह सकता हूँ कि जब मैं रिटायर हुआ सिल्लोड से, सब डिवीज़न सिल्लोड जिसमें कन्नड़, सिल्लोड और सोयगांव तालुका, तो मेरी सब डिवीज़न पोखरा जैसे इंटरनेशनल फंड्स पे वर्ल्ड बैंक के मदद से चलने वाला जो प्रोजेक्ट था उसके इम्प्लीमेंटेशन में पूरे महाराष्ट्र में पहले नंबर पे थी। और इसके पीछे आदरणीय एजाज हुसैन साहब का मार्गदर्शन था, जिन्होंने शुरुआत में हमें इसके बारे में ट्रेनिंग दी थी। हाँ, उन्होंने अभी बोला है कि मेरे CR आउटस्टैंडिंग A+ लिखे, लेकिन सर जहाँ पे प्यार देने की ज़रूरत वहाँ पे प्यार देते थे, और जहाँ पे हाथ में की छड़ी किसी से गलती हुई तो उसको पनिश करने को जो धाक जैसा एक शिक्षक जो हाथ पे छड़ी देता है वैसे भी उनका रुबाब था। और उनके टाइम में जो कुछ भी हमारे हाथ से गलतियाँ हुई थी उसे बहुत बड़े दिल से उन्होंने स्वीकारा और हमें सही रास्ते पे चलने का सिखाया। उनके रास्ते पे चलते हुए हमेशा उनकी याद रहती थी। और उनके वहाँ पे जब उनके कन्या की शादी का एक बड़ा फंक्शन था तो हम वहाँ पे गए थे, हम लोग, उन्होंने हमें बुलाया था, तो हम पूरे मेरे परिवार के साथ में, मिसेस के साथ में मैं गया था। वो शादी आज भी हमारी नज़रों के सामने है। बहुत बेहतरीन फंक्शन, सबको साथ में लेके चलने वाले सर, तो ऐसा उनका व्यक्तित्व है। मेरे मिसेस ने असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट तक BSNL में काम किया, किसानों के लिए काम किया। जो शेतकरी कार्ड की योजना थी उसमें भी उन्होंने आउटस्टैंडिंग उनका परफॉर्मेंस रहा, वो भी टॉप पे रहे। तो ये सब ट्रेनिंग हमें एजाज हुसैन साहब से मिली थी। सबके साथ में रहना, सबको साथ में लेके चलना, ये उनके व्यक्तित्व का विशेष था। और ये भी बताना चाहूँगा, जब मैं ज्वाइन हुआ जिला परिषद में तो मोबिलिटी का प्रॉब्लम था। कैसे जाना मोटरसाइकिल पे या बस से पूरे 9 तालुके, जब 8 तालुके थे, फुलंबरी बाद में हुआ। एजाज हुसैन सर ने CEO साहब से बात करके एक स्पेशल जीप व्हीकल हमारे लिए प्रोवाइड करी थी। वो गाड़ी आज भी मुझे याद है सर, कि आपने। हाँ, अभी जो चौहान साहब ने सब बातें कोऑपरेशन की बताई हैं, मैं जो है तो सबसे पहले जो तो यहाँ आने की मुझे परमिशन दी कि यहाँ मैं रहता हूँ, ये हूँ, जब पता दिया चला तो मेरी पहली ख्वाहिश रही कि उनके घर तक जाऊँ और उनसे मिलूँ और वो यादों को फिर से ताज़ा करूँ। एक मैंने कभी भी जो है तो सर्विस में सबॉर्डिनेट या कुछ ऐसे हिसाब से नहीं किया। मैं हर एक को अपना भाई समझ के, अभी भी मैं जो है तो चौहान साहब से ये है एज ए रिलेशन ऑफ ब्रदरहुड, मेरा ब्रदरहुड का ही जो है तो कॉन्सेप्ट रहता है। मैं हर एक को भाई और बहन ये समझ के जो है ज़िंदगी गुजारता हूँ। और चौहान साहब जी जो है तो जो तज़किरे कर रहे हैं अभी, जैसा जीप के प्रोविज़न और ये सब में जो है हमेशा वो किया। और मैं आखिर में जो है तो चौहान साहब का, अलका भाभी का और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोऑपरेशन से मेरे को जो तो वीडियो बनाने की वो दी, इजाज़त दी। और आप एक बार फिर जो है तो आपसे रुखसत चाहता हूँ। आप लोग भी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद सर, थैंक यू। नमस्ते।